सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने
नमो नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय पर हम विचार कर रहे थे। इस तीसरे अध्याय में भगवान के अवतारों का वर्णन हुआ। अवतारों का क्या प्रयोजन है और अवतारों का कार्य क्या होता है, इस पर भी हमने थोड़ी चर्चा की। और हम जो भगवान का नित्यावतार है, वास्तव में जब विग्रहधारी हो करके भगवान इस धरती पर आते हैं तब तो सब लोग उनको देख लेते हैं, लेकिन जब लीला संवरण करते हैं भगवान, अर्थात इन चर्म चक्षुओं की दृष्टि से अपने को ओझल कर लेते हैं, तब क्या भगवान का अस्तित्व नहीं रह जाता है? जब भगवान यहाँ अवतार लेकर के धरती पर नहीं हैं, कोई ऐसा उनका कार्य नहीं है जिसके के लिए उनको अवतार लेना पड़े, तब क्या भगवान का अस्तित्व नहीं है या उन भगवान को जाना नहीं जा सकता है? इस पर इसी तीसरे अध्याय में चर्चा करी सूत जी ने कि नहीं, जब भगवान अवतार लेकर के नहीं भी आते हैं तब भी इस अस्तित्व में वो विराजमान हैं, वही इस अस्तित्व के आधार हैं, वही हमारे भी आधार हैं और जगत के भी आधार हैं। त्वम पदार्थ के रूप में भी वही हैं और तत्पदार्थ के रूप में भी वही हैं। ईश्वर तत्व के रूप में वही हैं और जीव तत्व के रूप में भी वही हैं। तत्वतः जो जीव है वही ईश्वर भी है। जगत रचयिता और जगत नियंता ईश्वर, वो भी बिल्कुल शुद्ध चैतन्य है। और हमारा जो चेतन है, जिसको हम अपने अंदर मैं करके अनुभव करते हैं, वह जो जीव चेतन है, सुखी दुखी होने वाला, वो भी शुद्ध चेतन है और दोनों एक हैं। तत्त्वम असि, यह हमारा जो सत्य है और जगत का जो सत्य है और जो ईश्वर का सत्य है, वो अनेक नहीं है, सत्य एक ही है। एकम सत्यम विप्राह बहुधा वदन्ति। उसी एक सत्य को जो तत्वदर्शी ज्ञानी हैं, विप्राह हैं, पंडिता हैं, वो अनेक तरह से बता देते हैं, लेकिन सत्य तो एक ही है। हमारा, जगत का, ईश्वर का सत्य तो एक है और वो है शुद्ध चेतन, वही ज्ञान स्वरूप तत्व, वही आनंद स्वरूप तत्व, वही तो सत्स्वरूप है, सच्चिदानंद है। सत्य का स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वही विश्व की उत्पत्ति का हेतु है और वही जीव की उत्पत्ति का भी कारण है। सब कुछ की उत्पत्ति, हम सर्वस्य प्रभव सर्वं मत्तः प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। गीता जी में कहा, इस बात को जान करके कि सत्य तो केवल एक कृष्ण चेतना ही है, परमात्म चेतना ही है, राम चेतना ही है, उस चेतना को ही एकमात्र सत्य मान करके जो बुधा हैं, जो जानने वाले हैं, वो उस तत्व का ही भजन करते हैं। वो माया का भजन नहीं करते, वो माया के अधिष्ठान परमात्मा का भजन करते हैं। वो जानते हैं कि माया तो नचाने वाली है, भटकाने वाली है, गिराने वाली है, परेशान करने वाली है। सुकून तो परमात्मा के भजन में है।
माया और माया की सृष्टि के भजन में न तो आज तक किसी को शांति मिली और न मिलेगी। इसलिए इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। यहां भगवान ने कहा कि देखो, जो जानते हैं वही ठीक तरह से भजन करते हैं। धारणाओं से ग्रस्त मनुष्य भजन भी नहीं कर सकता है। वो इस मुगालते में रहता है कि हम भक्त हैं, लेकिन ज्ञानी तो आत्मैव में मतम, जो भगवान के प्रभाव को, भगवान के स्वभाव को और भगवान के स्वरूप को जानेगा ही नहीं, वो भजन क्या खाक करेगा। वो केवल एक कर्मकांडी ढंग से एक रिचुअल का निर्वाह कर देगा, उसका हृदय तो परमात्मा से न जुड़ेगा न एकाकार होगा। इसीलिए भगवान शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में कहा कि भक्ति है क्या। कहा स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति। भक्ति का सर्वोच्च और सही तरीका क्या है, अपने स्वरूप का, इस जगत के स्वरूप का, परमात्मा के स्वरूप का जिज्ञासा पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक शास्त्र की और गुरु की शरण में रह करके उसका अनुसंधान करना, उसके बोध की तरफ बढ़ना, यही तो भक्ति है, यही भक्ति है। अन्यथा थोड़ा बहुत कुछ कर्मकांड है, न करने से वो भी अच्छा है, लेकिन वो आत्यंतिक तृप्ति नहीं दिलाएगा। एक संत कहते हैं कि देखो, उस अपने इष्ट को, उन अपने कृष्ण जी को, उन अपने राम जी को ये जान लेना कि वही सब कुछ हैं। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये जो कुछ भी है ये ब्रह्म का ही एकमात्र पसारा है। जो कुछ दिखता है वो तो सुपर इम्पोजिशन है। इस सब कुछ का प्रकाशक और अधिष्ठान तो वह ब्रह्म तत्व ही है, वो कृष्ण तत्व ही है, वो राम तत्व ही है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म। जो अपने इष्ट से अलग इस सृष्टि को मानता ही नहीं, वो चाहे जीव सृष्टि हो चाहे भूत सृष्टि हो, सब कुछ के रूप में उसके इष्ट ही प्रकट हैं। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया, रजत सीप मह भास जिमि, जथा भानु कर बारी, जदपि मृषा तिहु काल सोई, भ्रम न सके को तारी। क्यों भाई, तुमने हमको अनम्यूट नहीं किया हैं? आवाज नहीं जा रही थी? अरे तो पहले से देख लेते हैं। जदपि मृषा तिहु काल सोई, भ्रम न सके कोटारी, यही विधि जग हरि आश्रित रही, जदपि असत्य देत दुख हई। तो संत कहते थे कि देखो, भक्ति और ज्ञान ये है क्या? ज्ञान ही भक्ति है, नहीं कुछ भेदा। उभय हरें भव संभव खेदा, रामायण की बड़ी प्रसिद्ध चौपाई है कि ज्ञान और भक्ति में कोई भेद नहीं है। दोनों से ही ये जो संसार के दुख हैं इनकी निवृत्ति हो जाती है। कुछ लोग कहेंगे संसार में दुख कहाँ है? नहीं नहीं, सुख भी तो है, बहुत सुख है। शास्त्र इस बात को नहीं मानता। गीता कहती है अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। ये लोक अनित्य ही नहीं है, आने जाने वाला ही नहीं है, ये असुखम भी है। और असुखम का मतलब दुखम, दुख रूप ही है। एक संत ने तो कहा कि मरने से डरते क्यों हो? क्या जीने में कम दुख है जो मरने से डरते हो? मर जाओगे इस कारण दुखी क्यों हो? अरे ये जिंदगी तुमको, इसीलिए तो मोक्ष की कल्पना की गई कि दोबारा न जिंदा हो जाएं।
मोक्ष का मतलब क्या है कि दोबारा न जिंदा हो। अरे तो ये जिंदा भी वही कि कहा, ये जीना भी कोई जीना है। जीवन में कम दुख है जो मरने से डरते हो। अनित्यम असुखम लोकम। और मोक्ष का मतलब क्या है कि अगली बार दोबारा न जिंदा, ये शरीर लेके न जीवित होना पड़े। लेकिन ये होगा तभी, ये कर्म का बंधन पीछा तभी छोड़ेगा, ये सुख की लालसा और दुख का भोग ये पीछा तभी छोड़ेगा जब हम आत्मा के स्वरूप के बोध में स्थित हो जाएंगे। तो भक्ति क्या है? जब हम इस समस्त सृष्टि को अपने परमात्मा के रूप में ही देखना शुरू कर दें। सो अनन्य जाके अस मति नट रही हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। मैं तो, ये जो चराचर सृष्टि है ये मेरे इष्ट का ही स्वरूप है। भक्त इस प्रकार से भगवान की समझ रखता है। बिना ज्ञान ये जाने वो बहुत अच्छी तरह से भक्ति नहीं कर पाएगा। जब ये ज्ञान होगा कि मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, हमारे राम जी ही सचराचर रूप में प्रकट हैं, तभी भक्त प्रेमा भक्ति कर पाएगा। कोई द्वेष की बात नहीं रहेगी, क्योंकि पराया कोई रहेगा ही नहीं। सब तो उसका भगवान का ही रूप है, इष्ट के रूप हैं। और ज्ञान क्या है? कहा ज्ञान ये है कि जब ज्ञानी ये जान जाता है कि जो हमारा सत्य है शुद्ध चैतन्य, उस चेतन पर ही ये सारी सृष्टि सुपर इम्पोज्ड है, अध्यसित है। अधिष्ठान तो वो चेतन है जिसको मैं करके अनुभव कर रहा हूं, और ये सारे प्राणी पदार्थ परिस्थितियां उसी चेतन पर अध्यस्त हैं। अर्थात ये सारी सृष्टि उसी चेतन का पसारा है जिसको मैं करके अपने अंदर अनुभव कर रहा हूं। अर्थात इस समष्टि ब्रह्मांड का अधिष्ठान मैं ही हूं और मुझसे अलग कुछ नहीं है। सबका अधिष्ठान और प्रकाशक मैं ही हूं। मैं का मतलब ये शरीर नहीं, फिजिकल बॉडी नहीं, सटल बॉडी नहीं, मन बुद्धि नहीं, कारण शरीर नहीं, बल्कि जो हमारा शुद्ध चेतन आत्मा है, जो साक्षी है, वही ब्रह्म है और वही एकमात्र सत्य है, वही सब कुछ का अधिष्ठान और प्रकाशक है। तो जो ये जानता है कि मेरे अलावा कुछ है ही नहीं, सब तो मैं ही मैं हूं, वो तो ज्ञानी है। और जो जानता है कि ईश्वर के अलावा कुछ नहीं है, वो भक्त है। लेकिन जानने से ही भक्त है और जानने से ही ज्ञानी है। तो संत कहते थे कि जो न ज्ञानी है न भक्त है, न इस सृष्टि को ईश्वर का स्वरूप जानता है, न इस सृष्टि को मैं का स्वरूप जानता है, वो दोनों ही अज्ञानी हैं। उनका न भक्ति मार्ग है न ज्ञान मार्ग है, उनका मूर्ख मार्ग है। तो इसलिए हमको मूर्ख मार्गी नहीं बनना है। हमको या तो अपने इष्ट की सत्यता और संप्रभुता, सर्वव्यापकता, सर्वशक्तिमत्ता को जान करके भक्ति मार्गी बनना है। भक्त की दृष्टि रख करके संसार को देखना है, अपने को देखना है। और या इस मैं के सच्चे स्वरूप को जान करके कि एक आत्म तत्व ही है जो सब कुछ का अधिष्ठान प्रकाशक है, या तो आत्म तत्व को सर्वव्यापक मानो, सर्वशक्ति मानो, एकमात्र सत्य मानो, या इष्ट तत्व को, राम जी को, कृष्ण तत्व को, ब्रह्म तत्व को सर्वव्यापक, सबका अधिष्ठान प्रकाशक और एकमात्र सत्य मानो। इस प्रकार से भक्ति भी वहीं पहुंचाएगी जहां ज्ञान पहुंचाएगा। ज्ञान और भक्ति में कोई भेद नहीं है, दोनों तो उभय हरहि भव संभव खेदा। हम भक्ति मार्ग से भी वहां पहुंचेंगे। एक ही बात भक्ति भी जनाएगी, ज्ञान भी जनाएगा, लेकिन समझ जब तक नहीं बदलेगी, सारे शास्त्र समझ बदलने के लिए ही हैं। अगर हम जहां खड़े हैं और जितना जानते हैं
उसी को अंतिम बात, अंतिम समझ मान करके बैठे रहेंगे, तो फिर हम वही करते रहेंगे जो हम जन्म जन्म से करते आए, और वही दुख सुख भोगते रहेंगे जो जन्म जन्म से भोगते आए। हम परेशानी में ही पड़े रहेंगे, हम पुनरपि जन्म पुनर्मरणम में ही पड़े रहेंगे, हम मुक्त नहीं हो पाएंगे। हम उस असीम और अनंत आनंद के बोध को प्राप्त नहीं कर पाएंगे जो वास्तव में हमसे अलग ही नहीं है, कभी अलग हुआ ही नहीं। जीव ब्रह्म सन सहज संघाती, ब्रह्म ही है हमारा असली साथी है, हमारा इष्ट परमेश्वर ही असली साथी है, और उसने तो हमारा साथ कभी छोड़ा ही नहीं। लेकिन हम अंदर उससे हाथ मिलाने के बजाय बाहर संसार से ही हाथ मिलाते रहते हैं। हमको तो माया ही ज़्यादा अच्छी लगती है, हमको तो परमात्मा, अपना इष्ट ब्रह्म आत्मा, उधर जाने की फुर्सत ही नहीं है, उसको सोचने, उसके जानने की फुर्सत नहीं है, और इसलिए हम उस आत्मानंद से, उस ब्रह्मानंद से, उस कृष्णानंद से, उस रामानंद से वंचित रह जाते हैं। हम तीसरे अध्याय पर चर्चा कर रहे थे। भगवान के अवतारों के वर्णन के बाद बड़ा सुंदर वर्णन सूत जी करते हैं। हमने 2-3 श्लोकों पर चर्चा की थी, 31, 32, 33, 34 श्लोक पर। तो कहा देखो, ये जो दृष्टा और दृश्य का मेल हम कर देते हैं, यही हमारी भ्रांति का कारण होता है। तमः प्रकाशवत, जड़ और चेतन का कोई मेल संभव नहीं है, जैसे अंधकार और प्रकाश का मेल संभव नहीं है। लेकिन फिर भी अज्ञान के कारण अनादिकाल से जड़ और चेतन का ये मेल बना हुआ है, ये ग्रंथि पड़ी हुई है, और यही ग्रंथि हमको जीव बना करके भटका रही है, नचा रही है, दुख दे रही है। जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनई, तब ते जीव भयो संसारी, और छूट न ग्रंथि न होए सुखारी। श्रुति पुराण बहु कहे उपाई, छूट न अधिक अधिक अरुझाई। क्यों? क्योंकि तमोगुण और रजोगुण से ये जीव मुक्त ही नहीं हो पा रहा है। उसकी दिनचर्या, उसकी रहनी, उसकी दृष्टि, उसके कर्म ऐसे हैं जो रजोगुण और तमोगुण बढ़ा देते हैं चित्त में। सतोगुण तो चित्त में बहुतायत से आ ही नहीं पाता। इसलिए शास्त्रों का संदेश है कि हे जीव, तुम अगर उस परमानंद के सागर में रमण करना चाहते हो जो तुम्हारी आत्मा ही है, तो सात्विकता बढ़ाओ, जीवन में सात्विकता बढ़ाओ, उसके लिए जो जो करना हो करो, और नहीं तो फिर ये तमोगुण और रजोगुण तुम्हारा पीछा छोड़ेंगे नहीं, और तुम्हें संसार में ही भटकाते रहेंगे। अब हम ये तमोगुण रजोगुण से पीछा क्यों नहीं छुड़ा पाते? हम जीवन को सात्विक क्यों नहीं बना पाते? अपनी रहनी को, अपनी चिंतन को, अपनी भावनाओं को, अपने कर्मों को सात्विक क्यों नहीं बना पाते? इसका कारण ये है कि हमारे आइडियल्स ठीक नहीं हैं। हमने उन बातों को जीवन में बहुत आदरणीय मान रखा है जो आदरणीय हैं ही नहीं, और आजकल तो इसका बड़ा हो रहा है। हमने फिल्म इंडस्ट्री के स्टार्स को आइडियल मान रखा है। साहब क्या 6 पैक बॉडी है रणबीर कपूर का, और फलाना सोनू सूद। अब इस तरीके, और फिर होता है कि 99% ऑफ फिल्म इंडस्ट्री इज एडिक्टेड टू ड्रग्स। हेल्थ के कारणों से जिसने छोड़ दिया हो उनकी बात जाने दीजिए, अदरवाइज ड्रग रैकेट सबसे ज्यादा तो और हमने उनको आइडियल मान लिया, उनके शरीर सौष्ठव को आइडियल मान लिया, उनके व्यभिचारी जीवन को आइडियल मान लिया, हमने उनके पैसे कमाने के तरीके को आइडियल मान लिया, हमने उनके
नाइट आउट्स को आइडियल मान लिया, उनकी वाहियात पार्टीज को आइडियल मान लिया, हमने उनके खाने पीने पहनने को आइडियल मान लिया। जो नीच और पतित लोग थे उनको हम आदर्श मान करके बैठ गए, और अगर हम यही मानते रहेंगे तो फिर जीवन बन चुका सात्विक। हमने गलत आइडियल्स को, हमने कहा नहीं, अगर वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका नॉन वेज की हजारों डिशेज ईजाद करके और उनको खाने में लगा हुआ है, हजारों तरीके की शराब पी करके वो श्रेष्ठ हैं, अरे वो डेवलप्ड कहाँ हैं? वो तो अंडर डेवलप्ड हैं, वो तो नेवर डेवलप्ड हैं, वो तो अनडेवलप्ड हैं। हमने उनको डेवलप्ड, उन्होंने कहा कि हम डेवलप्ड हैं और हमने भी मान लिया कि वो डेवलप्ड हैं और फिर चल दिए उन्हीं के रास्ते। तो जिंदगी क्या खाक सात्विक बनेगी? अगर हमारे आइडियल्स ही गलत हो जाएंगे, हम पतित और घृणित लोगों को जीवन में आदर्श मान लेंगे, उनकी दिनचर्या को, उनकी रहनी को आदर्श मान लेंगे, तो बन चुका फिर हमारा जीवन सात्विक, बन चुका हमारा चित्त सात्विक, और पा चुके हम आत्मानंद को। उनको तो आत्मानंद की गंध भी नहीं है। वो नहीं जानते कि भारतीय ऋषि फूस की झोपड़ी में जंगल में रहता था और उसके ऊपर हाईएस्ट थॉट्स उतरते थे, तब वो कह पाया कि वसुधैव कुटुंबकम। ये सारा सृष्टि हमारा कुटुंब है, कोई हमसे अलग नहीं है। अगर हमको भागवत की सोच तक ऊपर उठना है तो हमको अपने आदर्श बदलने होंगे। हमको वो जीवन, हमको बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझना होगा कि कौन पतित है और कौन विकसित है। विकसित था भारतीय ऋषि, जिसने हमारी जीवन पद्धति हमको दी, जिसने माँ बेटे के प्रेम का संबंध बताया, बाप बेटे के प्रेम का संबंध बताया, भाई भाई का आदर्श राम और भरत जैसा बताया, सेवक और स्वामी का आदर्श हनुमान और राम जैसा बताया, पति और पत्नी का आदर्श बताया। अगर हम उन आदर्शों को भूल करके ये समझेंगे कि जैसे शेर के क्लान में जब उसका बच्चा बड़ा होता है तो वो शेर उसको काट काट के बाहर निकाल देता है, और वेस्टर्न कल्चर में भी 15 साल 16 साल का लड़का हुआ कि भागो भाई जाओ, अपना जो करना हो करो, अपना रहो, और बूढ़े हो जाओगे तो ओल्ड एज होम में जाओ। यही अगर हम आदर्श मान लेंगे और अपनी ऋषि संस्कृति को भूल जाएंगे कि बुजुर्ग आदमी की घर में ही आदर पूर्वक स्थान होता है, उसका घर ओल्ड एज होम नहीं होता है। बहन और भाई की टाइज क्या होती हैं, रक्षाबंधन हमको बताता है। भाई और भाई का प्रेम क्या होता है, पिता पुत्र का प्रेम क्या होता है, माँ बेटे का प्रेम क्या होता है, पड़ोसी पड़ोसी का प्रेम क्या होता है, मित्र मित्र का। लाइफ इज नॉट ए बिजनेस लाइक रिलेशन। अगर हम अपने आदर्श ही ठीक नहीं रखेंगे, हम अनडेवलप्ड को डेवलप्ड मान करके उसके पीछे भागते रहेंगे, कभी हमारा चित्त सात्विक नहीं बन पाएगा। चित्त सात्विक न बन पाने में सबसे बड़ी बाधा हमारे आदर्श ठीक न रह जाना है। हमको फिर से अपने भारतीय संस्कृति का, आध्यात्मिक संस्कृति का पुनर्जागरण करना होगा। सामाजिक स्तर पर न भी हो पाए तो व्यक्तिगत स्तर पर करना होगा, क्योंकि ये व्यक्ति व्यक्ति की यात्रा है। मुक्त होगा तो व्यक्ति मुक्त होगा, और बंधन में पड़ा है तो व्यक्ति बंधन में पड़ा है। दुख पाता है तो व्यक्ति पाता है, और परेशानी से मुक्त होता है तो व्यक्ति मुक्त होता है। इसलिए दुनिया चले न चले, हम अगर बात को समझ जाएं तो हमको तो ठीक रास्ते चलना है। हमको तो जीवन को सात्विक बनाना है, आध्यात्मिक बनाना है, आत्मोन्मुखी बनाना है, परमात्मोन्मुखी बनाना है, कृष्णोन्मुखी बनाना है, ईश्वरोन्मुखी बनाना है, ब्रह्मोन्मुखी बनाना है। हमको इस अविद्या ग्रंथ का छेदन करना है। हमको इसको कोई कॉन्सेप्ट की बात नहीं बनाना है। धीरे धीरे अगर हम चलेंगे,
कर्म योग से भक्ति योग तक उठेंगे, भक्ति योग से ज्ञान योग तक उठेंगे, तो बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मांगता। इसी हाड़ मांस के शरीर में अनेक अनेक लोग उस भगवत भाव को उपलब्ध हो गए। लेकिन हमको दृष्टि बदलनी पड़ेगी, हमको ज्ञान बदलना पड़ेगा। हम भक्ति करें, हम निष्काम कर्म करें, हम सत्संग से ज्ञान प्राप्त करें, तो हम भी वही सब करने में समर्थ हैं। निश्चित रूप से हम उस अविद्या की गांठ को भंग कर सकेंगे, बशर्ते कि हम अपने आदर्श ठीक कर लें, हम अपनी दृष्टि ठीक कर लें और हम अपने चित्त को सात्विक बना लें। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। अगर ये चित्त सात्विक बन जाए, निर्मल बन जाए, हमारे आदर्श ठीक हो जाएं, हमारी दिनचर्या ठीक हो जाए, हमारी रहनी ठीक हो जाए, हमारा व्यवहार ठीक हो जाए, हमारे कर्म ठीक हो जाएं, हमारी उपासना ठीक हो जाए, तो भगवान तो पीछे पीछे घूमेगा। कबीर ने कहा भगवान मेरे पीछे पीछे घूमता है, मैं नहीं ढूंढता भगवान को, भगवान मुझे, हम भक्त पराधीना। भागवत जी ने कहा मैं तो अपने ऐसे भक्त के पराधीन हूँ, सारी सृष्टि मेरे अधीन है और मैं भक्त के अधीन हूँ। लेकिन हम उस रास्ते चलें, हम अपनी बुद्धि को वैसा बनाएं, हम अपनी भावनाओं को वैसा बनाएं, हम अपने दिनचर्या, अपने कर्म को वैसा बनाएं, तो फिर नथिंग इज इम्पॉसिबल, वी कैन अचीव एनीथिंग एंड एवरीथिंग। यही आह्वान है भागवत जी का। यहाँ कहा था तीसरे अध्याय के 33वें श्लोक में सूत जी ने कि ये जो सद असद रूप माया का संसार है, ये अविद्या की ही उत्पत्ति है, और हम इस मूर्त अमूर्त रूप, सद असत रूप, स्थूल सूक्ष्म रूप, स्थूल तो सारा संसार है और हमारी ये देह भी है, और सूक्ष्म है हमारे विचार और भावनाएं। तो चाहे सूक्ष्म हो, विचार और भावना और वासना और कामना रूप सूक्ष्म जगत हो, या शरीर और संसार रूप स्थूल जगत है, ये है सब माया का ही पार्ट। और माया में अगर हम फंसे रहेंगे तो सत्य तक नहीं पहुंचे। इस माया का जो अधिष्ठान और प्रकाशक है, जो तीनों शरीरों का और जगत का भी अधिष्ठान और प्रकाशक है, वो हमारा चेतन तत्व। इस माया को भेद करके, ज्ञान दृष्टि से भेद करके हमको ये जानना है कि ये है नहीं, आत्महत्या करके ये नहीं मिलेगा। ये तो ज्ञान दृष्टि से जब कामनाओं वासनाओं रूपी अविद्या का नाश हो जाएगा, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा, जब ज्ञान से अज्ञान, वासना रूपी अज्ञान का नाश हो जाएगा, इसका मिथ्यात्व हमको दिख जाएगा कि ये तो माया है, ये तो कुछ है ही नहीं, लेकिन लगता है जैसे यही सब कुछ है। कहा सद असद रूप, यत्र इमे सद असद रूपे प्रतिषिद्धे स्वसंविदा अविद्या आत्मनि कृते इति तद्वत् ब्रह्म दर्शनम। जब ये सद असद रूप, मूर्त अमूर्त रूप, स्थूल सूक्ष्म रूप माया का जो अविद्या की उत्पत्ति है निषेध हो जाता है, इसका प्रतिषेध हो जाता है, तब अपनी आत्मा में ही अपने स्वरूप का बोध हो जाता है, दृढ़ निश्चय हो जाता है कि आत्मा ही सत्य है, माया और माया की उत्पत्तियां सत्य नहीं हैं। अपने स्वरूप का स्वसंविदा आत्मनि कृते, जब अपनी आत्मा स्वरूप का बोध हो जाता है, तद्वत् ब्रह्म दर्शनम, तब अपने ब्रह्म स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है। ऐसे 33वें श्लोक में सूत जी ने कहा, और इसमें क्या है कि हमारी बुद्धि भी और हमारा मन भी, इंद्रियां भी असल में सब आत्मस्वरूप ही हैं। अज्ञान के कारण ये वही आत्मा बुद्धि के रूप में अनुभव में आता है, अज्ञान के वासनाओं के कारण ही वही आत्मा मन के रूप में अनुभव में आता है, और अज्ञान और वासनाओं के कारण वही आत्मा इंद्रिय और शरीर के रूप में और जगत के रूप में भी अनुभव में आता है।
नारद देव जी ने कहा, तुम इस बुद्धि और मन के असली स्वरूप को पहचानो। कहा कि नानक देव जी कहते हैं कि मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना रूप पहचान। हे मन, तू तो आत्म स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, सेल्फ इफल्जेंट है, ज्योत स्वरूप है। तू अपना रूप पहचान। तू कहां छोटे छोटे सुखों के और दुखों में फंसा पड़ा है। अरे आत्मा, वो आनंद आत्मा तेरा स्वरूप है, तू उसको पहचान। तू जगत के सुख दुखों को ही पहचानने में पड़ा कहाँ है। अपना स्वरूप पहचान ले तो तू स्वयं ही वह आत्म स्वरूप है। घटाकाश घटाकाश रहते हुए ही महाकाश है। कहा इस प्रकार से सूत जी कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, इस सद असद रूप, अविद्या से उत्पन्न सद असद रूप, मूर्त अमूर्त रूप माया की जो सृष्टि है, इसका निषेध करके तुम अपने ब्रह्म स्वरूप का साक्षात्कार कर लो तो तुम अपने को राम जी के स्वरूप वाला ही पाओगे। तुम्हारा स्वरूप ईश चेतन है, जीव चेतन नहीं है। द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिषत्सु जाते तयोरन्य पुप्पलम स्वादुवत्ति अनश्नन्यो अभिचाकशीति। तुम कहाँ संसार के खट्टे मीठे फल खाने वाले जीव रूपी पक्षी बनकर के शरीर रूपी वृक्ष में बैठे हुए हो। अरे तुम तो ईश चेतन हो, दृष्टा चेतन हो, साक्षी चेतन हो। अपने साक्षी चेतन स्वरूप को पहचान लो और उस चेतन के ब्रह्म स्वरूप को पहचान लो। बस तुम अभी और यहीं मुक्त हो। भ्रांति के कारण तुम जीव चेतन जो मान करके बैठे हो, परेशानी का कारण केवल और केवल यही है। कहा यदा एषा उपरता देवी माया वैशारदी मति संपन्न एव इति विदुः महिम्नि स्वेमहीयते। जब ये मन, जब ये बुद्धि अपने आत्म स्वरूप को पहचान लेती है, तब ये सच्चे ज्ञान से भर जाती है, अपनी महिमा को पहचान लेती है। यही बुद्धि कि अरे आत्मा ही तो मेरा स्वरूप था। यदा ऐसा, जब वो माया के पार चली जाती है, इस दैवी माया के पार चली जाती है और अपने को आत्मा के रूप में पहचान लेती है, तो विदुः महिम्नि स्वेमहीयते। तब यही बुद्धि अपने आत्म स्वरूप को जान करके अपनी महिमा में प्रतिष्ठित हो जाती है। 35वें श्लोक में कहते हैं सूत जी, एवं जन्मानि कर्माणि ही अकर्तुः अजनस्य च वर्णयन्ति स्म कवयो वेद गुह्यानि हृत्पते। सूत जी कहते हैं अकर्तु अजनस्य च, परमात्मा कैसे हैं? वो अजन्मा हैं। अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। कहा अकर्तु अजनस्य, परमात्मा, ये आत्मा जो है ये कहाँ पैदा होगा और कहाँ मरेगा? वो तो अनादि अनंत है। ऐसे ही परमात्मा और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। परमात्मा अजनस्य है और अकर्तु है। वो परमात्मा न कभी पैदा हुआ और न उसने कुछ किया, वो तो अक्रियाशील है। वो तो निर्विकार है और क्रियाशील है, लेकिन भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ऐसा अजन्मा और अकर्ता परमात्मा सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। वह परमात्मा भक्तों पर कृपा करने के लिए उनकी प्रार्थना पर अवतारी होकर के आ जाता है। कौशल्या की गोद में राम बनकर के आ जाता है, देवकी के यहाँ कृष्ण बनकर के आ जाता है। लेकिन उसका वास्तविक स्वरूप क्या होता है? वो तो वही है कि वो अजन्मा और अकर्ता भी है। वो जब जन्म लेता हुआ दिखता है और कर्म करता हुआ दिखता है, तब भी वो अजन्मा ही है और अकर्ता ही है। और यही हमारा भी हाल है। हम भले हमारा जन्म हुआ है, लेकिन आत्म स्वरूप से हमारा कोई जन्म नहीं हुआ है। और ये मन बुद्धि और जीव
जो कि अपने आप में अज्ञान की उपज है वही करता है, जो शुद्ध आत्मा है वो तो अकर्ता है। और हम नहीं जानते कि हम अजन्मा और अकर्ता हैं। और हम अगर जान लें उस आत्म तत्व को कि ना हम कभी पैदा हुए, ना हमने कुछ किया, ना हम कभी सुखी हुए न दुखी हुए, तो अभी और यही मुक्त हैं। उस आत्मज्ञान के होते ही व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तरति शोकम आत्मविद आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन। भय विदा हो जाएगा, शोक विदा हो जाएगा। सूत जी कहते हैं एवं जन्मानि कर्माणि ही अकर्तु अजनस्य च वर्णयन्ते स्म कवयः वेद गुह्यानि हरत्पते है। इस प्रकार से जो जानने वाले हैं, जो तत्वदर्शी हैं, वो लोग वेदों के रहस्य को जानने वाले ज्ञानी जन कवयः, वो भगवान की जन्म और कर्म, उनकी लीलाओं का, और उन्होंने कैसे जन्म लिया, फिर क्या क्या किया, उनकी लीलाओं का वर्णन करते हैं, जानते हुए भी कि वो अजन्मा और अकर्ता हैं। क्योंकि भगवान के लीलाओं को जानने से, उनका गायन करने से, उनकी चर्चा करने से चित्त सात्विक बनता है। संसारी व्यक्तियों की जन्म और कर्म की चर्चा करने से चित्त तमोगुणी और रजोगुणी बनता है। लेकिन भगवत चर्चा से, भगवान के जन्म और कर्म की का स्मरण करने से, चर्चा करने से चित्त सात्विक बनता चला जाता है। क्योंकि भगवान तो त्रिगुणातीत हैं, वो तो सतोगुण के भी अतीत हैं। तो हम जिसका ध्यान करते हैं हम वैसे ही बनते चले जाते हैं। परमात्मा का ध्यान करेंगे तो परमात्मा के दैवी सद्गुण, उनकी सात्विकता हम में उतरती आएगी, और एक दिन हम वैसे ही अपने त्रिगुणातीत स्वरूप में जा करके खड़े हो जाएंगे, जैसा त्रिगुणातीत स्वरूप हमारे इष्ट का, कृष्ण भगवान का है। भगवान ने 10वें अध्याय में कहा कि, गीता के 10वें अध्याय में कहा कि यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ समर्थेषु सर्व पापैः प्रमुच्यते। जो इस रूप में जान लेता है कि मैं तो कभी पैदा नहीं हुआ, मैं पैदा हुआ दिखता हूं देवकी के गर्भ से, लेकिन मैं पैदा ही नहीं हुआ, और मैं तो अनादि हूं। यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम। एक शरीर में दिखाई देने पर भी जो ये जान लेता है कि मैं सारी सृष्टि का ईशन करने वाला हूं, शासन करने वाला हूं, मैं तो लोक लोकांतर का महेश्वर हूं, मैं तो देवताओं को भी संचालित करने वाला हूं, मैं इस समष्टि ब्रह्मांड का ईशन शासन करने वाला हूं, और मैं जन्म लेकर के भी अजन्मा हूं, और मैं बहुत कुछ करने के बाद भी अकर्ता हूं। यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ समर्थेषु। असल में वही ज्ञानी है। अगर कोई संसार को ही सत्य माने बैठा है, इन देहों के जन्मने मरने और मन के सुखी दुखी होने को ही सत्य मान करके बैठा है, तो वो मूढ़ है। असमूढ़ कौन है? जो ये जानता है कि आत्मा तो अकर्ता है, आत्मा तो अनादि है, ये आत्मा ही लोक महेश्वर है, यही कृष्ण चेतन है, वही असमूढ़ समर्थेषु। और जो ऐसा जान लेता है फिर वो सारे ही पापों से मुक्त हो जाता है। सर्व पापैः प्रमुच्यते। पाप ही हमारे जीवन में दुख लाता है, पाप ही विपरीत परिस्थितियां लाता है। ऐसा ज्ञान दुख से मुक्त करने, यही तो उसकी साइंस है कि तरति शोकम आत्मवित्। पापों के नाश से ही शोक के पार जाया जा सकता है। जब इस प्रकार से अपने आत्मा का या कृष्ण परमात्मा का ज्ञान हो जाता है तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। वो परमात्मा, वो सत्ता, वो आत्मसत्ता, ब्रह्म सत्ता जीव को सारे पापों से मुक्त कर देती है। और फिर ये जीव जान लेता है कि मेरा सब स्वरूप तो ब्रह्म स्वरूप ही था।
कहा इस प्रकार से जीव परमानंद को प्राप्त हो जाता है, अपने स्वरूप की महिमा में प्रतिष्ठित हो जाता है, वो अपने ईश चेतन स्वरूप को जान लेता है। इस प्रकार से 31 से 35 श्लोक तक सूत जी जो सृष्टि का रहस्य है वो शौनकादि ऋषियों को प्रकट करते हैं। फिर बताते हैं कि देखिए शौनकादि ऋषियों, भगवान जो है वही इस सृष्टि का सृजन भी करते हैं, वही पालन भी करते हैं और वही इस सृष्टि का संहार भी करते हैं। लेकिन ये सब करते हुए भी वे इस सृष्टि में आसक्त नहीं होते हैं। और हमारा क्या है, हमारे भी संतान होती है, हम भी घर बनाते हैं, हम भी पालन करते हैं, लेकिन हम आसक्त हो जाते हैं। हम तो अपने थॉट से आसक्त हो जाते हैं, अपनी फीलिंग से आसक्त हो जाते हैं, अपनी इंद्रियों, शरीर, अपने घर परिवार, गाड़ी से आसक्त हो जाते हैं। तो इसीलिए गीता का, भागवत का सबका संदेश है कि पहली काम चीज क्या है कि योगिनः कर्म कुर्वन्ति। योगी लोग क्यों कर्म करते हैं? संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है, अपने मन की शुद्धि के लिए अर्थात आसक्ति को दूर करने के लिए, अनासक्त होने के लिए व्यक्ति कर्म, योगी लोग कर्म करते हैं। अर्थात कर्म खूब करो लेकिन आसक्त होकर के मत करो। भगवान आसक्त नहीं होते, इस पूरी सृष्टि का सृजन भी करते हैं, पालन भी करते हैं, संहार भी करते हैं, लेकिन वो आसक्त नहीं होते। वही हमारे सारे जीवों के अंतःकरण के अंदर चेतना के रूप में बैठ करके ज्ञानेंद्रियों को चेतन बनाते हैं, हमारे मन के भी को शक्ति देने वाले, हमारी इंद्रियों को शक्ति देने वाले, चेतना प्रदान करने वाले वो हैं। वही जीव बन करके विषयों को ग्रहण भी करते हैं, लेकिन फिर भी आत्मस्वरूप से वो सब कुछ से अलग रहते हैं, अनासक्त रहते हैं, स्वतंत्र रहते हैं। इन विषयों से वो शुद्ध चेतन आत्मा कभी लिप्त नहीं होता। वो जो भ्रम का उत्पाद जीव चेतन है वही इस संसार रूपी वृक्ष के खट्टे मीठे फल खा करके सुखी दुखी होता है। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, जैसे कोई मनुष्य जादूगर की माया को नहीं समझ पाता है, जादूगर की माया को नहीं समझ पाता है, लेकिन जो नट का लड़का होता है, जो खेल दिखाने में उसके साथ रहता है, वो सब कुछ समझता है। वो जानता है कि बस माया है। रोप टेक्निक इंडिया में बहुत प्रसिद्ध थी और कई बार तो, जब तक, अब तो बदल गया, लेकिन आज से 50 साल पहले जब यहाँ के मिनिस्टर्स फॉरेन जाते थे तो लिखा मोहम्मद करीम भाई शागला ने कि किसी ने उनसे पूछा, डू यू नो द रोप टेक्निक? क्योंकि उन लोगों को मालूम था कि इंडियंस दे आर स्नेक चार्मर्स, ये तो बस सांप को वश में कर लेने वाले लोग हैं, कुछ जादू टोना तंत्र मंत्र जानते हैं, इनके यहाँ नट के खेल होते हैं। रस्सी हवा में फेंक देते हैं और रस्सी खड़ी हो जाती है और उस पर चढ़ जाते हैं और युद्ध के नगाड़े बजते हैं और खून भी गिरता है। इस प्रकार का कुछ ये देश है। डू यू नो द रोप टेक्निक? तो यहां नट के खेल होते थे, अब तो नहीं होते। लेकिन यहां कहा कि मनुष्य जैसे जादूगर के खेल को, नट के खेल को नहीं समझ पाता है, वैसे ही भगवान के अवतारों का और उनकी लीलाओं का, या ये सृष्टि भी भगवान की लीला है, इसको अज्ञानी मनुष्य नहीं समझ पाता। लेकिन तत्वदर्शी ज्ञानी इसका रहस्य समझ जाता है
कैसे समझ जाता है? अपने चित्त को सात्विक बना करके, निष्काम कर्म करके, भगवान की अनन्य भक्ति करके और गुरु के चरणों में बैठ करके, आत्मज्ञान प्राप्त करके वो इस खेल तमाशे के रहस्य को समझ जाता है। तुलसीदास जी ने कहा, सो नर इंद्र जाल नहीं भूला, जा पर होए सो नट अनुकूला। यहाँ जैसे नट स्थानीय परमात्मा है जो भ्रमित किए हुए है, और परमात्मा क्यों भ्रमित करेगा? हमारी वासनाएं, हमारी कामनाएं ही हमको भ्रमित करती हैं। परमात्मा तो कृपा करके उन कामनाओं के भोग के लिए ही संसार का सृजन करता है, अन्यथा परमात्मा तो आप्त काम है, उसको सृष्टि रचना करने की कुछ नहीं पड़ी है। भगवान तो केवल जीवों की प्रार्थना, उनकी कामनाओं को पूरी करने के लिए ही उनको शरीर भी दे देता है और भोग के लिए संसार रूपी क्षेत्र भी दे देता है, लेकिन वो न जीवों के शरीरों से आसक्त होता है, न उनकी कामनाओं वासनाओं से, न वासना के पूर्ति स्थान इस संसार से ही आसक्त होता है। और ज्ञानी की भी यही स्थिति होती है। सो नर इंद्रजाल, ये इंद्रजाल है, पूरी की पूरी सृष्टि नट का खेल है और कुछ नहीं है। यहाँ न कोई युद्ध हो रहा है, न नगाड़े बज रहे हैं, न खून गिर रहा है, सब माया में हो रहा है। सत्य तो वो अधिष्ठान परमात्मा है। सो नर इंद्रजाल नहीं भूला, जा पर होए सो नट अनुकूला। जिस पर वो परमात्मा, वो नट कृपा कर देता है, वो इस इंद्रजाल माया की सृष्टि की निरर्थकता समझ जाता है। ये सत्तावान है ही नहीं। जब अंतःकरण सत्कर्म से, निष्काम कर्म से, भक्ति से निर्मल बन जाता है, तो वो परमात्मा को पा लेता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। राम जी कहते हैं रामचरितमानस में कि जो निर्मल मन का व्यक्ति है वही मुझे पा सकता है। मांसाहार को ही जीवन का आदर्श मानने वाले, मदिरा पान को ही जीवन का आदर्श मानने वाले, कैसीनो में जाकर के जुआ खेलने को ही जीवन का आदर्श मानने वाले, लाइसेंस्ड प्रोस्टिट्यूट्स को रिकॉग्निशन देने वाला समाज भगवान को नहीं पा सकता, संसार को जरूर पा लेगा। फिर वो संबंधों की अहमियत को भी नहीं समझ पाएगा, उसका जीवन इंडिविजुअल लाइफ बन करके रह जाएगा, जहां पति पत्नी के अकाउंट्स भी अलग अलग होंगे और कब कौन किसको छोड़ करके चल देगा कोई ठिकाना नहीं है। ऐसे मन, ऐसे चित्त, ऐसे आदर्शों वाला व्यक्ति भगवान की प्राप्ति आत्मज्ञान से कोसों दूर रहेगा। भगवान को कौन पाएगा? इस सृष्टि के रहस्य को कौन समझेगा? डेवलप्ड कौन है? कहा निर्मल मन जिसका है वही डेवलप्ड है, बाकी अनडेवलप्ड हैं, नेवर डेवलप्ड हैं। दे आर जस्ट एबव एनिमल्स, नॉट आइडियल्स। भारतीय ऋषि का वो आदर्श नहीं है, वो भागवत जी का, गीता जी का आदर्श नहीं है, वो मूर्खों का आदर्श जरूर हो सकता है। भगवान कहते हैं रामचरितमानस में, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। चाइनीज एग्रेशन, उससे भगवत प्राप्ति नहीं होगी। हो सकता है कि गलवान और ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप उसकी थोड़ी जमीनें ले ले, भगवान की प्राप्ति नहीं होगी मेढक और सांप खा करके। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं कि जिसका निर्मल सात्विक मन होगा वही इस सृष्टि के रहस्य को जान पाएगा, वही आत्मानंद ब्रह्मानंद को पा पाएगा। कपट और छल वाले लोग, उनको तो आत्मानंद का स्पर्श भी, दे कांट इवन कंसीव कि देयर इज समथिंग लाइक आत्मानंद, ब्रह्मानंद। बेचारे हैं वो, हे हैं, पतित हैं, नीच हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान ने कहा, मन क्रम वचन छाण चतुराई, भजत कृपा करी हैं रघुराई। तुलसीदास जी ने कहा
ये मनक्रम वचन छाणी चतुराई, भजत कृपा करी हैं रघुराई। लेकिन अगर हम कामना पूर्ति को ही जीवन का लक्ष्य मानते रहेंगे, अगर हम वासना पूर्ति को ही जीवन का लक्ष्य मानते रहेंगे, तब हम नाचते रहेंगे और हम कहेंगे परमात्मा नचा रहा है, और वो नचाता ही रहेगा। असल में तो हमारी कामनाएं ही नचाती हैं। नट मरकट इव सब ही नचावत, कहा देखो जैसे बंदर नचाने वाला बंदरों को नचाता रहता है, तो राम खगेश वेद ने ये कहा। तुलसीदास जी कहते हैं, काकभूषुंडी जी कहते हैं गरुड़ से कि भगवान इस सृष्टि को कैसे नचा रहे हैं। नट मरकट जैसे बंदर नचाने वाला बंदर को नचाता है। अच्छा भाई राम दुलारी मैके चली, मैके जाओगी? हाँ मैं मैके, नहीं नहीं ना जाओ, मान जाओ, ये देखो ओढ़नियाँ दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे। 10 खेल मदारी दिखाता है बंदर को नचाने में। ऐसे ही हम भी नाच रहे हैं और वो नचा रहा है। इस संसार के खेल में नाच रहे हैं बंदर की तरह। हम नाचे ना, हम तो परमात्मा के चरण पकड़ करके परमात्मा स्वरूप के बोध में प्रतिष्ठित हो जाएं। नट मरकट इव सब ही नचावत, राम खगेश वेद अस गावत। मदारी और बंदर की उपमा दी। ये मनुष्य बंदर की तरह नाचता है, भगवान नचा रहे हैं। भगवान क्या नचा रहे हैं? उसकी वासनाएं कामनाएं ही नचा रही हैं। कहा उमा दारु योषित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। जैसे कठपुतली को नचाने वाला कठपुतलियों को नचाता है। उमा दारु योषित, दारु का मतलब काठ, योषित माने स्त्री, दारू की स्त्री, कठपुतली। दारु योषित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। भगवान को क्या पड़ी है नचाने की? वास्तव में कामना और वासना नचाती है। हमारे रॉन्ग आइडियल्स हमको नचाते हैं, हमारी कामनाएं वासनाएं नचाती हैं। जब तक हम कामनाओं और वासनाओं को ये नहीं देखेंगे कि ये दुख देने आई है, अपने आइडियल्स को ठीक नहीं करेंगे, अपने आहार विहार के आइडियल्स को ठीक नहीं करेंगे, अपने सोने जागने के आइडियल्स को ठीक नहीं करेंगे, अपने चेष्टा और कर्म के स्वरूप को ठीक नहीं करेंगे, तब तक काहे को चित्त सात्विक बनेगा और काहे को हमको आत्मबोध में की तरफ बढ़ना होगा। इसलिए प्रेरणा यही है कि हे मनुष्य, तुम इस जीवन में सर्वोच्च की प्राप्ति के लिए सन्मार्ग का, भागवत जी द्वारा प्रतिपादित मार्ग का, गीता जी द्वारा प्रतिपादित मार्ग का अनुसरण करो। तो यहाँ पर सूत जी कहते हैं कि जैसे जादूगर के या नट के खेल को लोग नहीं समझ पाते, ऐसे ही ये परमात्मा का खेल हमारा जीवन है, ये जगत है, इसको भी नहीं समझ पाते लोग। लेकिन अगर हम कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, सत्संग, भागवत की शिक्षाओं और गीता की शिक्षाओं का सहारा लें तो हम निश्चित रूप से समझ सकते हैं। ये कोई असंभव कार्य नहीं है, लेकिन इसमें समझना भी होगा और उसको जीवन में उतारना भी होगा। कहते हैं आगे कि भगवान जगत के निर्माता हैं, फिर भी जगत से परे हैं। भगवान के स्वरूप को, भगवान की लीलाओं के रहस्य को वही जान सकता है जो निरंतर और निष्कपट भाव से भगवान का चिंतन करता है, आत्मचिंतन करता है, ब्रह्म चिंतन करता है, ब्रह्माभ्यास करता है। वही उन परमात्मा के स्वरूप को जान लेता है। जब हम प्रयास करते हैं तो भगवान भी कृपा करते हैं। भगवान की कृपा के बिना तो कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन भगवान की कृपा किसको मिलती है? अपने भक्त को ही मिलती है। अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते
तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्, जो अनन्य रूप से मेरी उपासना करता है, मेरा स्मरण बनाए रखता है, मैं तो उस पर हर प्रकार से कृपा करता हूँ, मैं उसके योगक्षेम का वहन करता हूँ। तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, मैं तो इस मृत्यु के संसार सागर से उसका उद्धार कर देता हूँ। भगवान ने 12वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा कि तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मैया वेशित चेतसाम, और जिस पर मैं कृपा करता हूँ, जिसका इस संसार सागर से उद्धार करता हूँ, वो भगवत भावना, भगवत भाव को में प्रतिष्ठित हो जाता है। वो अपने ईश चेतन स्वरूप को जान करके आत्मानंद में रमण करता है, विषयानंद में रमण की उसको कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती। वो तो मेरा ही स्वरूप बन जाता है और शीघ्र बन जाता है। न चिरात पार्थ, बहुत समय नहीं लगता है। तेषाम उनका, लेकिन इसके पहले के 12वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने ये वादा किया, और वो जो तेषाम, ये नहीं कहा कि सर्वेशाम आम समुद्धरता, मैं सबका समुद्धरता हूं, ऐसा नहीं कहा भगवान ने। न अहम सर्वेशाम समुद्धरता, कहा तेषाम अहम समुद्धरता, मैं उनका और केवल उन्हीं का उद्धार करता हूँ इस मृत्यु संसार सागर से। और 6ठे श्लोक में, 12वें अध्याय के 6ठे श्लोक में बताया कि वो तेषाम हैं कौन जिनका मैं उद्धार करता हूँ। तेषाम में कहा कि ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्तु उपासते तेषाम अहम समुद्धरता, मैं केवल और केवल उन्हीं का उद्धार करता हूँ। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, जो अपने सारे कर्मों को मुझे समर्पित करके करता है, अपनी कामनाओं वासनाओं को समर्पित करके कर्म नहीं करता है, जो परमात्मा के स्मरण में रहते हुए कर्म करता है, जो परमात्मा की प्रेरणा से कर्म करता है, परमात्मा को फल का अर्पण करते हुए कर्म करता है, ओनली एंड ओनली तेषाम अहम समुद्धरता, केवल उन्हीं का मैं उद्धार करता हूँ। न सर्वेशाम समुद्धरता, मैंने सबका ठेका नहीं लिया हुआ है कि अल्लू गल्लू बगेलू सबको मैं उद्धार कर दूंगा, ऐसा नहीं है। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः, जो मेरे ही आश्रित रहते हैं, मुझे ही सबसे बड़ी चीज मानते हैं, जिनका आइडियल मैं हूं, जिनका आइडियल, जिनका अभी थोड़ी देर पहले मैंने वर्णन किया था, वो लोग नहीं हैं। जो घृणित बातों को आइडियल नहीं बनाते, जो मूर्खतापूर्ण बातों को आइडियल नहीं बनाते, मतपराः, जो मुझे ही सबसे बड़ा मानते हैं, जो भगवत सत्ता को पर भरोसा करते हैं, मुझे बड़ा मानते हैं और सारे कर्म मुझे अर्पित करके जीवन जीते हैं। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः, और अनन्येन एव योगेन, अनन्य भाव से मुझसे जुड़े रहते हुए, कभी मुझे भूलते ही नहीं हैं। अनन्येन एव योगेन माम ध्यायन्त उपासते, यानी मेरा स्मरण ही मेरी सबसे बड़ी पूजा है। और कैसा स्मरण? अनन्य भाव से, यानी हमेशा मेरा स्मरण रखते हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरयुध्य च, अपना हर कर्म मेरी प्रेरणा से करते हैं और कभी भी मेरा विस्मरण तो उनको होता ही नहीं है। सर्वेषु कालेषु माम स्मरण, हर काल में मेरा स्मरण बनाए रहते हैं, मुझे ही आइडियल मानते हैं, मुझे ही आदर्श मानते हैं। इस प्रकार से मेरा
चिंतन रूपी उपासना करते हैं, मेरा अनन्य ध्यान रूपी उपासना करते हुए जो हमेशा मुझसे जुड़े रहते हैं, भगवान कहते हैं तेषाम अहम समुद्धरता, उनका और केवल उन्हीं का मैं इस मृत्यु संसार के सागर से उद्धार करता हूँ। और कैसे? न चिरात, तत्काल करता हूँ, बहुत देर नहीं लगाता हूँ। न चिरात मय्यावेशित चेतसाम, क्यों? और उनकी जो चेतना है, उनकी मन और बुद्धि, वो मुझसे आवेशित जैसे रहती है, वो वासनाओं से आवेशित नहीं होती है। वो वासनाओं के, वो प्रभु के चरणों में, प्रभु स्मरण में रह करके कर्म उपासना ध्यान करते हैं, प्रभु के ज्ञान बोध के साथ वो रहते हैं। इस प्रकार से ये सूत जी ने तीसरे अध्याय में भगवत प्राप्ति का मार्ग दिखाया, भगवान की लीलाओं के बारे में बताया और जीवन के बारे में बताया। आज हम यहीं तक रखते हैं चर्चा। हम सब को भगवान की कृपा प्राप्त हो और हम अपने आत्मबोध के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ें, कामनाओं की निवृत्ति के मार्ग की ओर, भगवत प्राप्ति आत्मबोध के मार्ग की ओर तेजी से बढ़ें, जल्दी जल्दी बढ़ें। भगवान हमारे ऊपर कृपा करें कि हमको इस लक्ष्य की प्राप्ति हो। भगवान से इसी प्रार्थना के साथ प्रवचन आज का यहीं पूरा करते हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।